28वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसी वीडियो में 29वां अध्याय भी करेंगे क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। तो 28वां अध्याय है, मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, यह संपूर्ण जगत तत्वहीन, अनित्य तथा दुखपूर्ण है। यह क्षण भर में ही उत्पन्न होता है और क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। यह सारहीन जगत जिस प्रकार सार परम तत्व से शीघ्रता पूर्वक उत्पन्न होता है, वैसे ही महाप्रलय काल में पुनः उसी में विलीन हो जाता है। संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने शिव को भाव जगत में ही उत्पत्ति और प्रलय के माध्यम से संसार की असारता दिखाई। एकमात्र शिव ही शांत, अंतहीन, अच्युत, पर से पर, ज्ञानमय, विशेष, अद्वैत, अव्यक्त, अचिंत्य रूप एवं सार तत्व हैं। उनसे भिन्न अन्य कोई सार तत्व नहीं है। सर्वप्रथम यह विश्व जिससे उत्पन्न होता है और स्थित होता है तथा अंत में जिसमें लीन होता है, मेघ समूह को आकाश जिस प्रकार धारण करता है, उसी प्रकार जो विश्व को धारण करता है वही सार तत्व है। योगी वृंद यम नियम आदि अष्टांग योग द्वारा जिसके प्राप्ति की इच्छा रखते हुए सदैव अपने को पवित्र करते हैं तथा जिसको एक बार प्राप्त करके पुनः इस लोक संसार में नहीं लौटते, वही सार तत्व है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई सार तत्व नहीं है। दूसरा सार धर्म है जो पूर्व वर्णित नित्य परम सार प्राप्ति का साधन है। एकमात्र जो निवृत्ति बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है, वही असार तत्व प्रवृत्ति के बंधन में डालने वाला है। जिस प्रकार वाल्मीकि बाम्बी में रहने वाली दीमकें धीरे धीरे मिट्टी का संग्रह करती हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे परलोक में सहायता हेतु तथा पूर्व के पापों से छुटकारा पाने के लिए धर्म का संचय करना चाहिए। संसार के सभी कर्मों में एकमात्र धर्म परम कल्याण कारण है। अर्थ, काम, मोक्ष आदि तीन अन्य धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। प्राण का परित्याग कर देना अथवा सिर को कटवा देना उत्तम है, किंतु धर्म का परित्याग उचित नहीं है। यह लोक और वेद दोनों में निंदित है। धर्म से लोक को धारण किया जाता है तथा धर्म से ही संसार को धारण किया जाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने धर्म के द्वारा ही देव तत्व को प्राप्त किया। भगवान धर्म स्वयं अपने सत्य, तप, दया और दान इन चारों चारणों से युक्त हो निरंतर जगत का पालन करते हैं। वस्तुतः वह मूल पुरुष परमात्मा ही धर्म कहा जाता है। इस लोक में सब कुछ नष्ट होता, किंतु धर्म कभी विचलित नहीं होता। जो धर्म से विचलित नहीं होता वही अक्षर कहा जाता है। यह मैंने आप लोगों से यह सार तत्व बताया तथा सारहीन समस्त जगत का वर्णन किया, जिससे स्वयं भगवान शिव ने अपने अनंत में ही ज्ञान के द्वारा देखा था। इस प्रकार का संसार के स्वामी विष्णु ने दिखाया तथा शंकर ने अपने मानसिक ध्यान द्वारा उसे स्वयं ग्रहण किया। जो सार तत्व अपने मूर्तिहीन रूप में परम और संपूर्ण है, किंतु मूर्त रूप में यही धर्म ही सार है। इससे भिन्न जो कुछ भी है वह सारहीन है, जिसे जानकर महान बुद्धि वाले ज्ञानी जन नित्य तत्व को प्राप्त करते हैं। 29वें अध्याय में ऋषिगण पूछ रहे हैं, शिव के द्वारा पहले 4 प्रकार के जिन भूतों की सृष्टि की गई, वे किस हेतु उत्पन्न हुए तथा उनमें अनेक रूपता क्यों थी? किन्हीं गणों का आधा शरीर शूकर था तथा आधा हाथी का। कोई गणों के स्वामी सिंह के समान शरीर वाले थे
तो कोई बाघ के शरीर वाले। वे क्रूर गण कैसे थे, उन महान ओजस्वी गणों का भोग क्या था, ये सब हम सुनना चाहते हैं। वेरी क्यूरियस ऋषिस, आई रियली लाइक इट कि वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब तक उनको समझ नहीं आता है। इस पर मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, समस्त मुनिगण, जिस प्रकार शिव के गण उत्पन्न हुए, जिस लिए वे उत्पन्न हुए तथा जिस कारण से उनमें अनेकता आई, उसे सुनिए। यह प्रसंग अत्यंत गुप्त तथा धर्म, अर्थ और काम जैसे पुरुषार्थों को देने वाला है। यह ज्ञान ही परम तेज है, यही निरंतर रहने वाला श्रेष्ठ तप है। परम यश को करने वाले, धर्म तथा आयुष्य, तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाले इस महान आख्यान को सुनकर इसे सुनने वाला इस लोक या परलोक में कहीं भी दुखी नहीं होता, अर्थात सर्वत्र सुखी रहता है। तो पक्का इसमें कुछ लॉजिक की बात होगी जो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी मार्कंडेय जी आगे क्या बोलते हैं। संपूर्ण आदि वाराह सर्ग के इस आख्यान को शिव ने संसार के स्वामी, सबके ईश्वर वाराह भगवान से स्वयं कहा था। शिव जी बोल रहे हैं, जिस निमित्त आपके द्वारा वाराह रूप धारण किया गया था, वह आपके द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। आप द्वारा पृथ्वी ज्यों की त्यों स्थापित हो गई है। आपकी कृपा से पृथ्वी पर समुद्रों और नदियों की संरचना तथा ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि भी हो गई है। क्योंकि आप सर्वमय, यज्ञमय, तेजमय तथा सभी गुरुओं के भी गुरु हैं, आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। हे जगत के स्वामी, यह नष्ट प्राय पृथ्वी आपको ढोने में समर्थ नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में आप द्वारा यह पर्वतों के समूह से नियंत्रित करके स्थापित की गई। इसीलिए हे जगत के स्वामी, आप इस वाराह के शरीर को छोड़ दें, क्योंकि आप जगत के कारण के भी कारण हैं, जगत के स्वरूप हैं और जगन्मय हैं। आपके इस वाराह शरीर को धारण करने में दूसरा कौन समर्थ हो सकता है, विशेषकर जब आपने काम भाव युक्त स्त्री धर्म वती पृथ्वी से जल में ही संपर्क किया, जिससे उसने आपके वीर्य से भयानक गर्भ धारण किया है। हे जगतपति, रजस्वलावस्था में पृथ्वी देवी ने जो गर्भ धारण किया है, उससे भविष्य में उत्पन्न होने वाला बालक उसे अपयश प्रदान करेगा। वह असुर भाव को प्राप्त करेगा तथा देवताओं और गंधर्वों की हिंसा करने वाला होगा। ऐसा लोकेश ब्रह्मा ने मुझसे दक्ष प्रजापति के समीप कहा था। इस प्रकार से मलिन अवस्था में रति कार्य संपादित करने के कारण दूषित हुए अनिष्टकारी भावग्रस्त अपने इस वाराह शरीर को आप छोड़ दें। हे लोकों को उत्पन्न करने वाले, आप ही इस सृष्टि पालन तथा अंत के कारण वाले हैं। समय आने पर आप पुनः सृष्टि पालन और संहार का कार्य करेंगे। इसलिए हे महाबली, लोक के कल्याण के लिए इस शरीर को छोड़ दें। समय आने पर आप दूसरे वाराह शरीर को पुनः धारण करेंगे। महात्मा शंकर की इस वाणी को सुनकर वाराह वेशधारी भगवान ने महादेव से यह वचन कहा, हे महेश्वर, मैं तुम्हारे वचन ज्यों का त्यों पालन करूंगा और इस यज्ञ वाराह के शरीर को छोड़ दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समय आने पर मैं अन्य और अद्भुत वाराह शरीर को धारण कर संसार की उत्पत्ति के लिए अत्यंत कठिन कार्य करूंगा। ऐसा कहकर महान शरीर वाले संसार के गुरु, संसार की सृष्टि तथा पालन एवं संहार करने वाले संसार के स्वामी वाराह भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उन वाराह देव के अंतर्हित हो जाने पर देवताओं के देव महेश्वर शिव ने भी देवगणों तथा अपने गणों सहित
अपने वास स्थान को चले गए। स्वयं वाराह ने भी लोकालोक नामक पर्वत पर जाकर सुंदर रूप वाली पृथ्वी, जो वाराह की पत्नी के रूप में थी, उसके साथ रमण किया। अत्यंत कामासक्त लोकों के स्वामी वाराह रूपधारी उन वाराह भगवान ने उस उत्तम पर्वत पर वह वाराह वेश धारिणी पृथ्वी के साथ बहुत समय तक रमण करने के बाद भी संतोष का अनुभव नहीं किया। तब सुकरी के रूप वाली तथा उनके साथ रमण करती हुई पृथ्वी के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम मुझसे सुनिए, सुव्रत, कनक और घोर। वे सभी महाबलशाली थे। वे बच्चे भी स्वर्णिम मेरु पृष्ठ के शिखर की शैया पर, गुफाओं में तथा सरोवरों में एक दूसरे से मिलकर विहार करते रहे। उस वाराह ने उन पुत्रों से घिरकर अपनी पत्नी के साथ उस समय रमण करते हुए शरीर त्याग की भी चिंता नहीं की। कभी उस महाबलशाली ने उन बच्चों तथा पत्नी के साथ कीचड़ में लोट पोट कर कीचड़ संबंधी खेल खेला। कीचड़ के लेप सहित जल बरसता हुआ वह मधु पिंगल वाराह अपने शरीर से संध्याकालीन जल बरसाते बादल के समान सुशोभित हुआ। उसने पुत्रों तथा पत्नी पृथ्वी के सहित स्वयं धरणी पर रमण किया। इससे वह पृथ्वी मध्य भाग में नीची हो गई। पृथ्वी के नीचे अनंत भी उस समय भगवान के ढोने की पीड़ावश भयभीत हो कूर्म को कुचल कर अपने शतविशत शिर सहित पृथ्वी के नीचे हो गए। सुव्रत, घोर तथा कनक के द्वारा मिलकर थूथनों के प्रहार से स्वर्ण शिखर तोड़कर समतल कर दिया गया। मेरु पृष्ठ पर देवताओं ने प्रयत्न पूर्वक जो भी स्वर्णमय आवास बनाए थे, उन्हें उस वाराह पुत्रों ने भंग कर दिया। तब देवताओं के मानसादि सरोवरों को भी उन बच्चों ने मिलकर अपनी धूतनों के प्रहार से अपवित्र कर दिया। पृथ्वी वनिता रूप में वाराह के साथ रमण करते हुए अपने स्थावर रूप में अपार दुख का अनुभव करने लगी। सभी समुद्र भी उन सुव्रतादि द्वारा स्नान कर सम्मिलित रूप से किए गए थूतन के प्रहारों से बिखरे रत्नों वाले तथा व्याकुल कर दिए गए। उस समय उन पृथ्वी पर इधर उधर खेलते हुए वाराह पुत्रों द्वारा नदियां एवं कल्पद्रुम आदि नष्ट कर दिए गए। संसार की इस पीड़ा को जानते हुए भी पुत्र स्नेह के कारण जगत स्वामी वाराह भगवान ने उन्हें स्वयं नहीं रोका। सुव्रत, कनक, घोर जब स्वर्ग में जाते थे तो देवगण भयभीत हो 10 दिशाओं में भाग जाते थे। इस प्रकार बच्चों तथा पत्नी के साथ क्रीड़ा से कभी भी किसी प्रकार की संतुष्टि की उस वाराह ने अनुभूति नहीं की। उनका काम नित्य ही बढ़ता गया। शिव द्वारा कहे जाने पर भी उन्होंने शरीर त्याग की इच्छा नहीं करी। और इस प्रकार 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ।